अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुली कचहरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मियां शहबाज। नाज़रीन, खुली कचहरी में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेके आते रहे, मुख्तलिफ़ मेहमान भी आते रहे। हमने मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर जाकर भी लोगों के व्यूज़ लिए 2018 के इलेक्शन के बारे में। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है वोटर्स के हवाले से कि जो लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने अवामी नुमाइंदों को असम्बलियों तक भिजवाते हैं, वो असम्बलियों में जाकर अपने अवाम के लिए क्या कर पाते हैं, उनकी मुश्किलात किस हद तक दूर करते हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए क्या कुछ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान को वोट दो। आज के इस प्रोग्राम में मैं रोशनी डालूँगा कुछ नुकात पर कि किस तरह से हम लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए सियासी जमातों की बजाय पाकिस्तान को सामने रखना होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और पाकिस्तान में आने वाले हालात, उनको मद्देनज़र रखना होगा कि वो हमारे हक़ राय दही इस्तेमाल करने से ही हालात चेंज होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज तक तकरीबन 270 से ज़ायद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनमें चीदा जमातें जो हैं को 5-6 जमातें हैं जो को फ्रंट लाइन पे खेलती हैं। उनमें है PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, PPP, MQM और जमात इस्लामी, और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम। कुछ दूसरी जमातें भी हैं जो इलाकाई जमातें हैं, जिसमें कुछ सराइकी इलाके की जमातें हैं, जिसमें कुछ बलूचिस्तान की हैं, कुछ सिंध की हैं, जिनके कोई एक दो मेंबर्स होते हैं। जैसे शेख रशीद साहब हैं, उनकी एक सीट है और वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वो अपनी जमात के चेयरमैन हैं। नाज़रीन, हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं जब इलेक्शन का दौर आता है वोट लेने की गरज से। कोई किसी पार्टी का प्लेटफार्म यूज़ करता है, कोई किसी पार्टी का प्लेटफार्म यूज़ करता है। वादे होते हैं, दावे होते हैं, उम्मीदें दिलाई जाती हैं, बड़ा कुछ किया जाता है, हौसले दिए जाते हैं कि हम ये करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, आपके लिए हम ये कर देंगे, जो पहले आपका नुमाइंदा था उसने ये किया। जैसे नेशनल सतह पे या सूबाई सतह पे अपोजिशन हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ बोलती है या अपोजिट कैंडिडेट जो हैं, मतलब अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बोलता है। इसी तरह मकामी सतह पे जो MPA जीता होता है, उसका जो हारा हुआ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का MPA होता है, वो उसके ख़िलाफ़ बोलता रहता है पूरे 5 साल। इसी तरह MNA साहब जो जीते होते हैं, उनके अगेंस्ट जो वहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, वो पूरे 5 साल उनके ख़िलाफ़ साज़िशें करते हैं या बोलते रहते हैं या कुछ भी। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं। सम टाइम वो सही भी होते हैं, सम टाइम वो गलत भी होते हैं। लिहाजा इन सब का मकसद मिलजुल के अवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। हर किसी ने आना होता है, उसने ये कहना होता है कि जो पहले MNA था या MPA था वो आपको खा गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अवाम फिर से उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके वादों के शिकंजों में फंस कर वो उसे इलेक्ट कर लेते हैं। और होता फिर क्या है, वही ड्रामा, वही कहानियाँ, वही सब कुछ, वही रोने। ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? अवाम कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे? आज की खुली कचहरी का मकसद, आज की खुली कचहरी आपसे ये पुरज़ोर अपील करती है कि खुदारा 2018 का इलेक्शन जो कि कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, उसमें सियासी जमातों को ना वोट दें, बल्कि पाकिस्तान को वोट दें। मैं ये नहीं कहता कि सियासी जमातें गलत हैं, सियासी जमातों को आपने वोट नहीं देना, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका जो मुतल्लिका कैंडिडेट है, जो वोट लेने की गरज से आपके पास आया, जो आपको वादों की दलदल में फंसाना चाहता है, जो आपसे कमिटमेंट करने जा रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है,
उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या है, वो सियासत को कितना समझता है, वो मुल्क के साथ कितना मुखलिस है, सबसे बढ़कर वो आप लोगों के साथ कितना मुखलिस है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कितना मुखलिस है। आपने ये देखना है, बजाय इसके कि आप सियासी जमात को देखें। सियासी जमातें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, हर कोई जिसने जो करना है उसने वो काटना है, जो बोएगा वो काटेगा। अपनी काम के हवाले से काम पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से किसी ने आवाम की खिदमत की और किस तरह से वो दोबारा से वोट लेने का हक़ रखता है या उसका दावेदार बनता है। तो नाज़रीन, ये मत देखें कि कोई आज़ाद है, ये मत देखें कि कोई किस पार्टी से है, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, MQ का हो या किसी भी जमात का हो। आप सिर्फ ये देखें कि वो बंदा जो आपके पास वोट लेने आया है, जिसने आपके वोट लेकर असम्बली में जाना है, जिसने वहाँ पे जाकर कानून साजी करनी है, जिसने वहाँ पर आपके हकूक़ की जंग लड़नी है, आपके मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, वो किस कैटेगरी का बंदा है, उसका करैक्टर क्या है। नाज़रीन, आप सिर्फ ये देखें कि उस मुतलका बंदे को जिसको आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, आया वो इस बात का हामिल है कि आपका वोट ले सके। उस वक़्त आप फ़ैसला करें कि आपका वोट सही जगह पे जा रहा है कि गलत जगह पे जा रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी बंदे को बहुत अच्छे कैंडिडेट होने की वजह से या उसके ज़रफ़ की वजह से या उसके करैक्टर की वजह से हम चुन तो लेते हैं, या हम ये करते हैं कि जी ये PTI का दौर है, PTI की हवा चल रही है, मुस्लिम लीग नून का दौर है, मुस्लिम लीग नून की हवा चल रही है, हम उस बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे बाद जब वो बुरी तरह से नाकाम होता है अपने लोगों की खिदमत करने में, तो वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा ले लेता है। कभी उसने आपसे पूछा कि मैं इस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाना चाह रहा हूँ? आपके वोट का मैंडेट उसके पास होता है, लेकिन वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी भी पार्टी में उड़ारी मार जाता है। लोटाक्रेसी, लोटाइज़म इसी बात को कहते हैं। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या हक में नहीं हूँ। जो सियासी जमातें अच्छी हैं उनको अच्छे वर्क की बिना पर अच्छे वोट मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, अच्छा मैंडेट मिलेगा। मगर आपका ताल्लुक़ है आपके मुतल्लका कैंडिडेट से, उस नुमाइंदे से जो किसी पार्टी की तरफ से या आज़ाद हैसियत से आपके पास पहुंचा है, आपके दरवाज़े पर आके दस्तक दी है। आपने देखना ये है कि 5 साल वो आपके दरमियान था या 5 साल कहीं गायब रहा और यही रोने रोता रहा कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, और ऐन वक्त पे आपके पास दोबारा आ गया, उसको याद आ गई, आपकी मोहब्बतें याद आ गई, आपका सब कुछ याद आ गया कि आप मेरे अपने लोग हैं। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही हमारे कैंडिडेट्स को ये यादें क्यों आती हैं, ये यादें क्यों सताना शुरू कर देती हैं। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है, इस बार 2018 के इलेक्शन में एक तजर्बा करके देख लें। जहाँ पर हम पाकिस्तान में इतने तजर्बे करते आए हैं, यहाँ पर मार्शल्लाह लगे, यहाँ कर हुकूमतें बनी, हुकूमतें गिरी, बारी अक्सरियत से कोई जीता, कभी मखलूत हुकूमतें बनी, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी डिक्टेटर, कभी कुछ, कभी काम हुए, कभी नहीं हुए, कभी नए वादे, कभी पुराने वादे, कभी किसी पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे कीचड़, सब कुछ होता रहा। तो क्यों ना यहाँ पे इस बार हम एक तजर्बा करके देख लें। वो तजर्बा बहुत आसान तजर्बा है कि इस दफ़ा सियासी जमात की बजाय पाकिस्तान को वोट दें। ये देखें कि जो मुतलका उम्मीदवार आपके दरवाज़े पे आपके वोट की गरज से आया है, उसका करैक्टर क्या है। तो खुदारा ऐसे कैंडिडेट चुनें जो अच्छे किरदार के मालिक हों, जो आपको लगे कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, जो सिर्फ बातें ना करते हों, वो आपके लिए वाकया ही कुछ करें। तो खुदारा सियासी जमातों के चुंगल से निकलें। मैं ये नहीं कहता कि सियासी जमातें गलत हैं या उनको छोड़ दें, सियासी जमात में रहें, और सियासी जमातों को भी देखना चाहिए कि हम अच्छे कैंडिडेट्स आवाम के अंदर भेजें। अगर तो किसी सियासी जमात की तरफ से अच्छे किरदार का मालिक कैंडिडेट आपके पास आता है तो ज़रूर उस सियासी जमात को वोट दें, वरना मुतलका कैंडिडेट को देखें। ये मत देखें कि वो किस पार्टी से है, ये मत देखें कि वो PTI से है, ये मत देखें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है, ये मत देखें वो MQM का है या पीपल्स पार्टी का है।
सिर्फ उसकी ज़ात को देखें कि वो अच्छे करैक्टर का है, वो इस काबिल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। अगर हैं तो खुदारा उसे वोट दें, उस बंदे का हक बनता है, उसे वोट दें। कभी हमने किसी से ये हलफ नहीं लिया कि हम फ़लाँ जमात की वजह से तुम्हें वोट दे रहे हैं और तुम 5 साल उसी जमात में रहोगे, किसी दूसरी जमात में नहीं जाओगे। अगर तो वो लोग पार्टी चेंज करने का फ़ैसला आपसे पूछ कर करते हैं तो बेशक उन्हें वोट दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके वोट का हक नहीं बनता। वो आपके वोट का मिसयूज़ करते हैं, वो आपके मैंडेट का मिसयूज़ करते हैं। तो लिहाजा इस बार वोट किसे देना है? पाकिस्तान को, सियासी जमात को नहीं, पाकिस्तान को वोट। तो चलें नाज़रीन, इस बार हम सब अहद करें कि हम इस बार सियासी जमातों की बजाय पाकिस्तान को वोट देंगे। मेरे साथ वादा करें कि मैं भी और आप भी, हम सब मिलकर एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ गामज़न होंगे, एक अच्छे पाकिस्तान का वजूद अमल में लाएंगे। वो किस तरह से लाएंगे कि हम सियासी जमात की बजाय पाकिस्तान को वोट देंगे। हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो अच्छे किरदार का मालिक होगा, वो किसी भी जमात से हो, आज़ाद हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन हमारा मकसद होगा अच्छे पाकिस्तान की तरफ बढ़ना, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना, पाकिस्तान को महफूज हाथों में देना। तो नाज़रीन, आज की खुली कचहरी थी ये, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस तहैये के साथ कि आज हम अहद करते हैं कि हम इस बार सियासी जमातों की बजाय सिर्फ़ पाकिस्तान को वोट देंगे। आपसे होगी फिर अगले हफ्ते मुलाकात। देखना मत भूलें अगले हफ्ते का प्रोग्राम सिर्फ 47 न्यूज़ पर। मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट मियां शहबाज।